पॉली हाउस का परंपरागत कृषि में क्या विकल्प है? देखिए क्या है, गर्मी बढ़ रही है, ये सच्चाई है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के चलते जब गर्मी बढ़ रही है तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। खेती की शुरुआत एग्रेरियन सोसाइटी की कैसे हुई थी कि जंगल काटो, प्लेन करो, अभी खेती करो। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी लाइट चाहिए उससे 3 गुना लाइट आ रही। पत्ते एकदम मुरझा जाते हैं। अब देखिएगा 10:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक पत्ते भोजन नहीं बनाते। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पत्ते भोजन नहीं बनाएंगे, तो न तो आपको अनाज का दाना ज्यादा मिलेगा, ना आलू की जड़ मिलेगी, ना अदरक मिलेगी, ना हल्दी। तो प्रकाश संश्लेषण का घंटा आगे बढ़ाने के लिए सुबह 6 से शाम तक पूरे 12 घंटे काम करें, इसके लिए पॉली हाउस जैसे लगाते हैं वो 50% 60% सूरज की रोशनी को रोक लेता है। अब उसका अगर विकल्प ढूंढे तो पहली बात तो सोचिए कि विकल्प आपको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक पे प्रतिबंध है। प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा हम नहीं दे सकते। ये भारत की मजबूरी है कि अभी उसका कोई विकल्प नहीं था कि उनके भारत में भी पानी हाउस पे सब्सिडी दे रही। तो बड़ा विरोधाभास था कि भाई ठेले पे जो केला बेच रहा है पॉलिथीन में कर दिया तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दो, और जो 40 लाख का पानी हाउस प्लास्टिक का लगा रहा है उसको 20 लाख का सब्सिडी दे दो। तो एक वही बात, प्लास्टिक के यूज पे एक पे आपको ताज मिल रहा है, दूसरे में आपको तख्ता मिल रहा है फांसी का। तो ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि विकल्प नहीं था। लेकिन इसका विकल्प मेरा मानना है प्रकृति से ही निकला है। हम लोगों ने पेड़ लगा के ऐसे इस तरह से पेड़ लगाया तो छाया भी देता है, और जितनी रोशनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए वो देता है। उसकी पत्तियां बेहतरीन खाद बनाती हैं। फिर नाइट्रोजन की फैक्ट्री भी, मैं बोलता हूँ प्राकृतिक यूरिया जो है 5 मीटर एरिया तक उसे कर देता है। तो हम बिना नाइट्रोजन चक्र को छेड़े हम अपने खेत के नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। और जो पत्ती गिरती है, पत्ती की खाद से वो सब कुछ मिलता है जो नया पत्ती बनने के लिए चाहिए। वो पत्ती डिकम्पोज होगी तो हमको हरी खाद भी मिल गई, और 90% जगह उसमें पेड़ों के बीच में खाली रहती है खेती के लिए। और इन पेड़ों पे हम जैसे काली मिर्च चढ़ा लेते हैं, गिलोय चढ़ा लेते हैं, मकूरा चढ़ा लेते हैं, तो उससे हमको अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है, क्योंकि वो 30-40 फीट ऊंचाई तक हमको पैसा देता है। यहाँ एक राज की बात बताऊं कि धान गेहूं वगैरह में या मक्का में या बाजरे में 6 से 8 इंच 10 इंच तक का पानी रहता है, उतना ही पार्ट हमको अनाज देता है, बाकी वेस्टेज है। पराली देखते हैं कि गेहूं में वही 6 इंच की बाली हो गई, बाकी 4 फीट 3 फीट की जो पराली है वो समस्या बन गई है। तो मेरा मानना है कि ईव जो खेती है, पॉली हाउस का जो नेचुरल या नैसर्गिक विकल्प कहेंगे, नेचुरल हमने सब्स्टिट्यूट पौधे लगा के जो किया है, तो पूरी दुनिया को भारत की देन, क्योंकि इसमें आप 60-70 फीट की ऊंचाई तक उत्पादन लेते हैं। तो इससे 1 एकड़ को आप 50 से 60 एकड़ बना सकते हैं। तो भारत जैसे देश जहां जमीन की कमी है, वहां मेरा मानना है पॉली हाउस का यह जो प्राकृतिक विकल्प है, यह ये मैं यही कहूंगा वरदान है।